लेजेंडी सॉ डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने फेजियान के साथ प्लान बनाकर वांग चाओ को रंगे हाथों पकड़ लिया था, परंतु वांग चाओ तो बौखला गया था और फिर वह खुद से ही फेजियान पर अटैक करने लगा था। यह देखकर फेजियान ने अपनी एक ही स्लैश अटैक में उसे वहीं की वहीं ढेर कर दिया था और फिर लू यांग अपने प्लान के अनुसार क्विंग को अपने पीछे भगा रहा था। क्विंग ने लू यांग पर एक प्लाम अटैक कर दिया था, परंतु लू यांग इसके तालिस्मान का उपयोग करके उसके अटैक से बच गया था। लेजेंडी सॉ डोमेन के एपिसोड 131 में हम देखते हैं लू यांग क्विंग के अटैक से बचकर एक माउंटेन पर आ गया था। क्विंग भी उसके पीछे ही चला आ रहा था। लू यांग यह देखकर खुश होती हुई कहता है कि आखिरकार वह मेरे इस ट्रैप में फंस गया और फिर लू यांग वहां एक तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फेजियान को पता चल गया था कि प्लान कहां तक पहुंच चुका है और फिर वह ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट के डिफेंसिव फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि पूरे सेक्ट के चारों ओर एक सील बन गई थी और क्विंग उस सील के अंदर फंस गया था। तभी क्विंग पर एक लेजर अटैक होता है। क्विंग उस अटैक से बाल बाल बचता है और लू यांग अब अपनी पांचों स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है। क्विंग लू यांग पर एक प्लाम अटैक करता है, परंतु लू यांग के चारों ओर एक सील बनी होती है, जिससे टकरा कर वह अटैक वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। परंतु इस अटैक के कारण लू यांग की सील में भी काफी सारे क्रैक पड़ गए थे। क्विंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी तुच्छ पावर के माध्यम से मेरा सामना कर पाओगे, परंतु मैं तुम्हें बता दूं यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह यह कहकर लू यांग पर अटैक करने वाला होता है, परंतु तभी एक और लेजर अटैक आता है, जिससे क्विंग बाल बाल बचता है और अब वहाँ वही ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट का प्रोटेक्टर आ जाता है और तभी लू यांग को जो ज़ेंगवांग स्वॉर्ड गॉड ने स्वॉर्ड दी थी वह स्वॉर्ड उस प्रोटेक्टर के पास चली जाती है। अब वह प्रोटेक्टर उस स्वॉर्ड को लेकर क्विंग से कहता है कि तुमने मेरे सेक्ट को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, अब तुम नहीं बचोगे। यह कहकर वह प्रोटेक्टर क्विंग पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे क्विंग रोक नहीं पाता और फिर वह 3-4 माउंटेन को तोड़ते हुए पीछे जाकर एक माउंटेन से टकराता है। क्विंग कहता है कि ज़ेंगवांग द्वारा छोड़े गए इस फॉर्मेशन में 2 स्टार गॉड किंग की पावर है और यह पपेट भी उतना ही पावरफुल है। यह कहकर वह अपने डिवाइन बील को एक्टिवेट कर लेता है और अब उन दोनों के बीच आपस में स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। इधर हम देखते हैं कि एक मार्क्समैन लूडो से फाइट कर रहा होता है। तभी सिंह चैन उस मार्क्समैन का साथ देते हुए उस लूडो पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर वह मार्क्समैन पीछे हट जाता है और वह अटैक लूडो को जाकर लगता है, जिससे कि लूडो घायल होकर नीचे गिरने लगता है, परंतु तभी वह मार्क्समैन वहां आकर उसे वहीं की वहीं जकड़ लेता है। एक दूर खड़ी एक लेडी और एक मार्क्समैन यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी मार्क्समैन कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर ली जिंग कहती है कि हमें यहाँ से चलना होगा और अब वह वहाँ से जाने लगती है। लॉर्ड जिंगली उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम यहाँ हो तो फिर तुम्हें यहीं रहना चाहिए। वह दोनों लॉर्ड जिंगली को देखकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती हैं और अब वह दोनों अपनी चेन और डेड स्कल से उन पर अटैक कर देती हैं, परंतु तभी लॉर्ड जिंगली उन पर अटैक कर देती हैं, जिससे कि वह दोनों वहीं की वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी उन दोनों को सेक्ट के लोग आकर पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं और अब लॉर्ड जिंगली अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रख कर वहाँ से दूसरी ओर जाने लगती है। ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट के प्रोटेक्टर और क्विंग के बीच फाइट चल रही होती है। मौका पाते ही क्विंग लू यांग की सील पर अटैक कर देता है, परंतु तभी वह प्रोटेक्टर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि क्विंग भी पीछे हो जाता है और तभी क्विंग पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे कि वह माउंटेन से जाकर टकराता है। और अब लॉर्ड जिंगली उसके सामने आते हुए कहते हैं कि आज मैं तुमसे सारा हिसाब चुकता करूंगा। क्विंग कहता है कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मेरे पास मेरा डिवाइन बील मौजूद है। लॉर्ड जिंगली कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पास तुम्हारा डिवाइन बील है, परंतु उसकी भी पावर कमजोर पड़ रही है। अब तुम ज्यादा देर तक हमारे सामने टिकने नहीं वाले हो। और अब वह यह कहकर उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु वह उनके अटैक से बच जाता है। परंतु तभी पीछे से ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट का प्रोटेक्टर आकर उस पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। क्विंग मौका पाकर वहाँ जिस चट्टान के बीच डिफेंसिव फॉर्मेशन स्टेब्लिश होती है उस चट्टान पर अटैक कर देता है, परंतु ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट का प्रोटेक्टर आकर उस अटैक को
डिस्ट्रॉय कर देता है। क्विंग टियान यह देखकर हैरान होता है और वह कहता है कि अगर मैं सॉर्ड टावर को नष्ट कर दूं तो फिर यह फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाएगी, परंतु तभी कुछ चेन आकर उसे वहीं जकड़ लेती हैं। लू यांग लॉर्ड जिंगली से कहता है कि अब आपके पास सबसे अच्छा समय है। वह प्रोटेक्टर और लॉर्ड जिंगली एक साथ क्विंग टियान पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब क्विंग टियान काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह कहता है कि यदि तुम मुझे निश्चित रूप से मारना चाहते हो तो यह तुम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। यह कहकर क्विंग टियान वहाँ अपने डिवाइन बील को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है और फिर वह अपनी पावर को एक्टिवेट करके डिवाइन बील को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने लगती है, जिसके कारण वह दोनों प्रोटेक्टर ही पीछे हो जाते हैं और उसी के साथ डिफेंसिंग फॉर्मेशन का माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि वहाँ मौजूद डिफेंसिंग फॉर्मेशन वही की वही डिस्ट्रॉय हो जाती है और इससे फेजियान भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब क्विंग टियान लॉर्ड जिंगली और प्रोटेक्टर से कहता है कि और तुम लोगों की यह दुश्मनी मुझे याद रहेगी, मैं अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लूंगा और फिर मैं तुमसे बदला लूंगा। और अब वह वहाँ से भागने लगता है, परंतु तभी लू यांग उसके पीछे आ जाता है और वह मौका देखता है और फिर वह वहाँ अपनी सभी स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक स्वॉर्ड बनाता है। वह उसकी पावर से क्विंग टियान पर अटैक कर देता है, जिसे क्विंग टियान रोक नहीं पाता और फिर वह स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं के यहीं एंड हो जाता है।